नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जालोर का सुराना गांव यानी प्रदेश की सियासत का नया अखाड़ा। लेकिन क्या मासूम इंद्र मेघवाल की मौत को लेकर के मटकी का कोई कनेक्शन नहीं है? क्योंकि ग्राउंड जीरो से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं और यही बातें इस पूरे केस को अलग अलग एंगल देती हुई नजर आ रही है, भटकाने की कोशिश भी है। क्या बच्चे को मटकी छूने पर पीटा गया, ये सवाल भी अहम है। तो पीड़ित परिवार का यह दावा इससे उलट है कि स्कूल के बच्चे और शिक्षक जो दावा कर रहे हैं उनसे अलग पीड़ित परिवार यह कह रहा है कि उनके बच्चे को मटकी छूने पर पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मटकी है या नहीं है, इसे लेकर के तमाम तरह के दावे हैं। स्कूल में पीने के लिए एक टंकी बनी हुई है जो अब लगातार सवालों में है। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या मासूम की मौत पर सियासत के बीच मटकी छूने का सच है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं कि सवाल नंबर 1, क्या मटकी छूने की वजह से इंद्र को पीटा गया? हालांकि ये जांच का विषय है और जांच में तमाम चीजें सामने आनी भी चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या सियासत के लिए सुराना को सुलगाया जा रहा है? राजनीति कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको लेकर के भी सवाल। और सवाल नंबर 3, मासूम की मौत पर आखिरकार क्या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मटकी से महत्वपूर्ण क्या किसी की मौत नहीं है, एक बच्चे की मौत हुई है, यह सच नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम सैनी और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने हैं बीजेपी के नेता माधोराम चौधरी, वहीं हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ओम सैनी साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं आज, क्योंकि देखिए लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार के मसले प्रदेश में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का, कि इस सरकार में लगातार ऐसे मामले बढ़े हैं। लेकिन जालोर के इस मामले को लेकर के जब बात हो रही है, मैं दरअसल आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे घटनाक्रम को, जहां पर दोनों ही पार्टियों के सरकार के अपने अपने दावे हैं, प्रशासन के अपने दावे हैं, पीड़ितों के अपने दावे हैं, अपने बयान हैं। ओम सैनी जी। तो सबसे पहले तो जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसके लिए सबको दुख होना चाहिए, वो है, और जो कुछ किया जाना चाहिए वो भी हो रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि वो एक जातीय जो द्वेष का सिलसिला पूरे प्रदेश में, देश में चल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं काम करता ही है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर इसकी सबसे ज्यादा बेहतरीन रिपोर्ट अगर किसी ने की है तो जोगेश्वर गर्ग ने की है, जो जालोर के विधायक हैं। उनका कहना है कि मटकी वाला सिलसिला नहीं था, बच्चे की डेथ हो गई, उसको पीटा है, इसमें कोई शक नहीं। जो मास्टर जी थे उन्होंने मारा, ये उनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि मटका मटकी कुछ था नहीं उधर। अच्छा, जोगेश्वर गर्ग को पुलिस की जांच से पहले पता चल गया। ओम सैनी साहब बोलेगा सच तो कैसे बोलेगा? नहीं, जोगेश्वर गर्ग का बाइट है मेरे पास में, मैंने उनको सुना है। नहीं, मैं आपसे इसलिए कल से वो लगातार कह रहा हूं कि क्या जांच होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? जांच से पहले ही जोगेश्वर गर्ग को पता चल गया कि मटकी का सीन नहीं है, कुछ और सीन है। देखिए, एक विधायक अपने इलाके में अगर कुछ होता है तो तत्काल वहां पर पहुंचता है, खुद देखता है कि क्या हुआ है, क्या विधायक तो तत्काल पहुंचे नहीं, देखने के बाद में उनका अपना बयान है। विधायक तो घटना के 24 दिन तक के बाद में पहुंचे। कल विधायक कल शाम को वहां पर गए हैं। ठीक है, ओम सैनी साहब पूरा कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उनकी बाइट से बोल रहा हूं। ठीक है जी, पूरा कर लीजिए। उस इलाके की एक अपनी तासीर है, उस इलाके की तासीर को नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कि दो जातियों का बड़ा प्रभुत्व है। एक तरफ दलित जातियां हैं, एक तरफ अगड़ी जातियां हैं जिनका बड़ा प्रभुत्व है। बूटा सिंह यहाँ से इलेक्ट होते रहे हैं, सारा सिलसिला है, और उसके साथ में कैसे समन्वय बैठा करके काम करते रहे वो भी मालूम है। ठीक है, चूंकि ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि 10 वर्ष बाद में जो रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए था वो लगातार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो सब हो रहा है। ये सरकार भी बढ़ा रही है, ठीक है, दिल्ली वाली सरकार भी बढ़ा रही है। मसला आरक्षण का नहीं है, मसला एक बच्चे की मौत का है। ओम सैनी साहब, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। माधोराम जी, ओम सैनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, उन्होंने सबसे सटीक बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके नेताओं के भी बयान आए हैं, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया से लगा करके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और तमाम नेताओं ने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि इस सरकार में दलितों पर अत्याचार भी हो रहे हैं और भेदभाव की जो राजनीति है वो सरकार ही कर रही है। तो सियासत आखिर कौन कर रहा है?
माधोराम चौधरी जी। देखिए हेमंत जी, इस सरकार में और गहलोत सरकार जी खुद गहलोत सरकार में गहलोत जी खुद गृह मंत्री है। गृह मंत्री होने के नाते उनका दायित्व भी बनता है। निश्चित तौर पे जोगेश्वर जी गर्ग का जो स्टेटमेंट है उनमें उन्होंने ओम जी भाई साहब ने अभी ये नहीं कहा, ओम जी भाई साहब ने ये कहा है कि उसके खिलाफ कुल मिला के उसने टीचर ने उनको मारा है। तो विषय तो ये है कि जब मारा है और ये घटना हुई है तो आज इतने दिनों बाद में क्या पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? बच्चे को जब इलाज के लिए भेजा गया तो उस दिन उनकी संवेदना कहाँ थी? तो प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो सरकार निश्चित तौर पे जिम्मेदार है। आप यहाँ की घटना देखिए, आज हनुमानगढ़ में एक साधु की हत्या हुई है, कल अगर सैनी जी की जो हत्या अलवर में हुई है। जब मॉब लिंचिंग की बात आती है तो पहलू खान का जो मामला था तो पूरे देश में उस मामले को उठाया गया और उन्होंने कहा साहब पहलू खान की हत्या हुई है वो मॉब लिंचिंग है। तो क्या कल की जो घटना हुई वो मॉब लिंचिंग चौधरी साहब जालौर की घटना पर मैं आपसे दरअसल इस पर जानना चाहता हूं कि जो सैनी जी ने कहा कि जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने किया है, आप इससे सहमत हैं? नहीं, ओम जी सैनी क्या कह रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अशोक जी गहलोत जब गृह मंत्री है और उनके राज में हर जगह चाहे सभी वर्ग है, किसी भी वर्ग आज की तारीख में अछूता नहीं है। और विशेष तौर से ऐसी वर्ग है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे पीछे वाली सरकारों का आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो उनमें इनका अव्वल नंबर आएगा। और आज की स्थिति ये हो रही है कि उन्हीं के परिवार पे, जो पीड़ित परिवार है, उनके ऊपर प्रशासन वहां पे लाठीचार्ज कर रहा है, उनको सुन नहीं रहा है, उनकी बात पे कोई सांत्वना नहीं दे रहा है और उनकी वहां पे लाठीचार्ज करके भय का वातावरण बना रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में जनता किस प्रकार की त्रस्त है और किस प्रकार प्रशासन का व्यवहार है, ये स्थिति देखने वाली है। आखिरी बार मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब तक जो सरकार ने इस पूरे जालोर में इंद्र मेघवाल की मौत के बाद किया है वो संतुष्ट है आप उससे, विपक्ष के नेता के तौर पर? नहीं, उसमें कौन कह रहा है संतुष्ट है? क्या होना चाहिए? हेमंत जी, कौन कह रहा है उसमें संतुष्ट है? हम कह रहे हैं कि ये घटनाएं बार बार प्रदेश को, पूरे देश के अंदर इन्होंने जो बदनाम किया है और जिस प्रकार की इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, मैं जवाब भी दूंगा और मैं आपके पास 3 आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा। जब आरोप ही लगा रहे हैं तो मुझे बताना लाजमी हो जाएगा। इन्होंने कहा पिछली सरकारों का और इस सरकार का आंकलन होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि 24-25 दिन तक प्रशासन ने क्या किया। मैं तो कह रहा हूं कि आपका जालौर में सांसद है, जालौर में आपके विधायक हैं, 24-25 दिन तक कहां थे? पुलिस प्रशासन के पास जब शिकायत जाती है और कोई सूचना जाती है कि शिकायत की जाती है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो प्रशासन सक्रिय होता है। प्रशासन के पास जैसे ही कहना चाहिए शिकायत गई, उस स्कूल की मान्यता रद्द की बिना समय गवाए, बिना दिया थोड़ा सा। अब आप और बोलिए, जल्दी से बताइए क्या किया, क्योंकि आपका देखिए आप पर ये भी आरोप है तमाम दलित संगठनों का कि सरकार खुद भेदभाव अपना रही है, भेदभाव की नीति अपना रही है। एक मौत पर 50 लाख का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी और एक अन्य मौत पर आप ही के लोग सवाल उठा रहे हैं और एक दूसरी मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा सिर्फ। देखिए अब हेमंत जी, मैं आशा करता हूं मैंने माधोराम जी को सुना, जितनी भी उन्होंने बोला, ठीक पूरे देश भर की इन्होंने बातें कही, मैंने सुनी। मैं तो आपके पास आंकड़े रख रहा हूं। आप देखिए, आपने बात कही कि कौन सवाल उठा रहा है, क्या उठा रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का खंडन तो भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता जो वहां से जो आपके नेता आरोप लगा रहे हैं, एक विधायक ने इस घटना से हाथ धोकर इस्तीफा दे दिया। ये लिखा कि गहलोत सरकार में दलित अत्याचार की घटनाएं रोकने में सरकार नाकाम है, इसलिए वो हाथ हो रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। आप ही के विधायक थे ना, इनके थोड़ी। अब आप जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए ना, इन सब मैं दे रहा हूं, आप बताइए ना सर जी, बोलिए। सुनिए, अब आपने कहा कि विधायक ने इस्तीफा दिया, पानाचंद मेघवाल कांग्रेस सरकार की, अपनी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। खुद मौके पर गए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पीड़ित परिवार से मिलने। पीड़ित परिवार संतुष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे द्वारा की गई कार्रवाई, हमारे द्वारा दी गई सहायता से, खिलाड़ी लाल मेहरबा ने तो कहा है, नहीं, पानाचंद मेघवाल का बयान आया कि जब तक 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार और नौकरी नहीं देती है तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कहां संतुष्ट है? खिलाड़ी लाल मेहरबा ने सीधे सवाल पूछे हैं आपसे, ये कौन सी कीमत आप तय करते हैं? 5 लाख और एक की मौत पर 5 लाख, दूसरे की मौत पर 50 लाख। अब सुनिए ना, आप
आप खिलाड़ी लाल जी बैरवा, क्या दोबारा आपने बयान लिया है क्या आपने पानाचंद मेघवाल जी का दोबारा जो बयान दिया उन्होंने, वो देखा आपने? वो मैं दे रहा हूं, अगर कांग्रेस की तरफ से बता रहा हूं। खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान दोबारा क्या बयान है बताइए? अब पूरी बात सुन लीजिए। अब आप सुनिए, पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं। पीड़ित परिवार हमारी कार्रवाई से संतुष्ट है, जिसको हमने कानूनन जो मुआवजा देना होता है 8.25 लाख रुपए SC/ST एक्ट के तहत जो मुआवजा होता है, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से और 20 लाख रुपए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दे दिया है और जो कार्रवाई की है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सवाल उठाए SC/ST प्रकरणों को लेकर के। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, आप इसको गौर से देखिएगा, ये जनता को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो SC/ST प्रकरण है, अत्याचार के प्रकरण, राजस्थान में 2018 में इनके औसतन कहना चाहिए कि इसका जो पुलिस जांच करती थी, इसमें लगते थे 223 दिन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में एक प्रकरण में औसत जांच का दिन था 223 दिन, जो ये अंतर घट के 221 में 97 दिन रह गया है। ये अनुसंधान करके तुरंत न्याय दिलाने का हमने काम किया। दूसरी चीज आप सुनिए, मैं आपको बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे देश से संबंधित है। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराध दर्ज होते थे, जो इनके विरुद्ध अपराध होते थे, उन अपराधों में राजस्थान में जो कन्विक्शन की दर है, सजा देने की दर है, जिनमें सजा मिली, वो 48.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो मात्र 42% है। और ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि इसके साथ ही 96% मामले पेंडिंग चल रहे हैं इस तरह के। और 50% मामलों में पुलिस ने FIR लगा दी, ये भी बता दीजिए। 13 लाख जो मामले दर्ज हुए, नहीं आप ये बताइए ना, 13 लाख मामले दर्ज हुए, उनमें से 50% पे आपने FIR लगा दी। यही बता रहे हैं भैया, क्यों कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के शासन में 223 दिन, पौना साल निकल जाता था एक मामले के अनुसंधान में। नहीं, आज 97 दिन में त्वरित न्याय दिला रहे हैं। दूसरी चीज, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराध दर्ज हुए, उनमें राष्ट्रीय औसत तो है केवल 28.5% सजा देने का, यहां राजस्थान में 48.5% मामलों में सजा हो रही है। यह त्वरित न्याय राजस्थान की सरकार के प्रयासों से मिल रहा है। और दूसरी बात सुनिए, आप जब कहते हैं यहां पे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक ही प्रश्न, आज इतने दिन हो गए, समय समय पर किसी भी घटना को लेकर के, छोटी बड़ी घटना को राजनीतिक रंग देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं, कमेटी गठित करते हैं, इनके नेता वहां पहुंचते हैं। आप बताइए इनका कौन नेता वहां पे गया? ये बड़े बड़े नेता जो केवल सामंतशाही सोच रखते हैं, कोई जाने वाला नहीं है वहां पे। हमारे तमाम नेता गए, सहायता प्रदान करी और न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट आप क्या कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब, जल्दी से बोलिए, फिर मैं ओम सैनी जी के पास जाऊंगा। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं और पेश करके नहीं है, हम कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार ने जो आंकड़े आप 1 मिनट सुनिए, एक मिनट सुनने की क्षमता नहीं, आपने पूरे हिंदुस्तान में दलित अत्याचारों के अंदर राजस्थान फर्स्ट है। दलित अत्याचारों में सेंट्रल की रिपोर्ट है, उसमें पूरे हिंदुस्तान में पहला स्थान दलितों का यहाँ पे है। दलितों पे अत्याचार, दलितों को न्याय दिलाने में प्रथम है पूरे देश में। झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ये केंद्र सरकार कह रही है, आपकी सरकार के NCRB के आंकड़े हैं और यहाँ पे बोले जो आंकड़े वेरीफाई करिए, उसमें राजस्थान में दलितों को, राजस्थान में आप ये कहना चाहते हैं कि आपका केंद्रीय, चलिए ठीक है, ओम सैनी साहब सवाल देखिए, सवाल मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे दरअसल जानना चाह रहा हूं। 2 अलग अलग तरह के व्यूज आ रहे हैं और इस घटना के बाद से सियासत भी तेज हो रही है, इसे तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मटकी छूने की वजह से इंद्र को पीटा गया? क्योंकि आपने जिक्र किया इस बात का कि बीजेपी के विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने कहा कि मटकी वाला जैसा प्रकरण नहीं है ये, तो फिर ये क्यों उठाया जा रहा है? ये मसला क्यों सामने आ रहा है कि मटकी छूने से पीटा गया? आप पूरे विषय को समझिए। मैं आ रहा हूं चौधरी साहब, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं वापस, मैं आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, ओम सैनी जी का एक वक्तव्य ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। क्यों ओम सैनी जी? एक मिनट के लिए चौधरी जी, हासिल करने की चेष्टा सब कोई करते हैं। और जालोर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बड़ी सेंसिटिव है, वहां पर अगड़ों में और पिछड़ों में और दलितों में बड़ा तनाव वाला सिलसिला रहा है। मैं पिछले 40 बरस से देख रहा हूँ। बूटा सिंह यहाँ के सांसद रहे, वो कैसे समन्वय बिठाते थे वो अलग बात थी। अब सिलसिला बात अलग हो गया है, हर जाति अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। अब इनके साथ में मेघवालों के साथ वैसा हो तो सारे, देखिए हमारे केंद्र में मेघवाल मंत्री हैं, हमारे राजस्थान सरकार में मेघवाल मंत्री हैं, हमारे स्पीकर में मेघवाल रहे,
तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ में अन्याय का सिलसिला और बर्दाश्त किया जाएगा। ये जो सियासत से अपना तेवर बदल के जो बात करते हैं, इससे सौहार्द नहीं बनेगा। जो पीड़ित परिवार है उसको एक तकलीफ होगी और उसके तो आखिर इस मासूम की मौत पर भ्रम कौन फैला रहा है? सैनी साहब, रुपए मांगे हैं। सैनी साहब, फिर ये भ्रम कौन फैला रहा है? उसके मुताबिक कुछ होता है। ये देखिए, मैंने कहा सियासत यानी राजनीति में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फैला रहे हैं, उनको मालूम है। आप और मैं सब देख रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से। उनका नाम लेने से क्या फायदा? सब जान रहे हैं इस बात को कि वहां कौन दौड़ के गए हैं और क्या कह रहे हैं। सौहार्द बनाने के बजाय, समन्वय बनाने के बजाय, शांति बनाने के बजाय वो भड़काना चाहता है और अपने लेकिन ओम सैनी साहब, आपको नहीं लगता कि खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही सवाल उठे हैं? सचिन पायलट ने बयान दिया कि भरोसा दिलाना होगा दलितों को और जो अब तक कार्रवाई हुई है उससे आगे बढ़कर के सरकार को करना चाहिए था। सचिन पायलट एक विधायक भर है। सचिन पायलट से ज्यादा बड़ा तो राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या बोलता है, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा क्या बोलता है, वो महत्वपूर्ण है। आप सचिन पायलट को लेकर के अगर पेश करना चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं। अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष ने क्या कहा वो तो आपने सुना ही होगा। हाँ, तो नेचुरली उनका काम यही है कि कोई अत्याचार ना हो जाए, कोई नाइंसाफी ना हो जाए, इसके लिए कांग्रेस के विधायक है ना, वो तो विधायक भर नहीं है ना। बाबू ठीक है चौधरी साहब, सियासत क्यों हो रही है? मुझे आप बताइए, क्या मटकी छूने की वजह से इंद्र को पीटा गया? नहीं, आपके विधायक ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपने सही कहा, हेमंत जी सही कहा इसमें आपने कि इसमें सियासत हो रही है और सियासत खुद कांग्रेस कर रही है। एक तरफ अपने विधायकों से इस्तीफे दिला रही है, फिर दूसरे दिन उन्हीं से स्टेटमेंट बदलवा रही है। सारे लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, पहुंच के उसको और किस प्रकार का अमली जाना पहनाना चाहते हैं। ये अभी ओम जी सैनी ने जो बात कही, जो आपके ध्यान में आया, इन विषयों को, सारी चीजों को अगर तथ्यों को जोड़ते हैं तो ये लगता है कि कांग्रेस खुद ही इसमें सियासत कर रही है। ये कटारिया जी कह रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना जातिवाद का, पर इसमें जातिवाद का रूप कौन दे रहा है? ये खुद ही दे रहे हैं। जब पानलाल मेघवाल खुद इस्तीफा देने की धमकी देते हैं, उसके बाद में अनुसूचित आयोग के इनके स्टेटमेंट आते हैं, खुद वहां पे इनके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं और किस प्रकार के बयान वहां जाके दिलवाते हैं, तो ये खुद सियासत कर रहे हैं। मेरा सवाल देखिए, लोगों के बीच में जिस प्रकार का फैलाना चाहते हैं, जोगेश्वर गर्ग जो घटना होने के 24, 25, 26 दिन तक नहीं गए वहां पर, उनका ये स्टेटमेंट कि मटकी छूने की घटना नहीं हुई, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि मटकी छूने की वजह से पीटा गया। तो जोगेश्वर गर्ग की बात क्यों मानी जाए, परिजनों की क्यों नहीं? नहीं तो बिल्कुल बात सही है। क्या सही है? परिजन सही कह रहे हैं, जोगेश्वर गर्ग सही कह रहे हैं कि जब अगर मान लो परिजन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो अन्याय उनके लिए यही जोगेश्वर जी गर्ग कर रहे हैं कि जिनके अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। बात ये मेरा सवाल नहीं समझ रहे। जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि मटकी वाला एंगल जालोर को बदनाम करने के लिए लाया जा रहा है। हेमंत जी, बात यह नहीं है कि मटकी छुई या नहीं छुई, बात यह है कि जब इंद्रचंद की मौत हुई है और उस मौत के ऊपर किस प्रकार की सियासत हो रही है, उस पे क्या ये कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई देना चाहते हैं? ये बात आप अपने विधायक को समझाइए ना। वो कह रहे हैं कि मटकी वाला एंगल इसलिए लाया जा रहा है कि जालोर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जोगेश्वर जी गर्ग मौत से जालोर का नाम हो रहा है और मटकी से जालोर बदनाम होता है। बात इंद्रचंद की मौत से बदनाम होता है, नहीं कि मटकी से होता है। तो ये बात अपने विधायक को समझाइए ना आप। नहीं तो हम तो यही तो कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। परंतु बीजेपी का आरोप है कि आप खुद चीजें मैनेज कर रहे हैं, खुद सियासत कर रहे हैं और अब पूरा का पूरा जो है ये मसला, इसको आप रंग दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इस पर। आप चौधरी साहब कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं है। हम कह रहे हैं उनको, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ पे इस प्रकार न्याय दिलाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। कह रहे हैं कि जब चिरंजी लाल की मौत हुई अलवर में, स्वर्णिम जी जल्दी से स्वर्णिम जी। बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप इस प्रकरण में ये देखिए, परिजनों ने जो आरोप लगाया, पुलिस उसकी जांच करेगी अनुसंधान में। अब अनुसंधान में जो भी चीज़ें आई हैं, मैं ना जोगेश्वर गर्ग जी के बयान को गलत ठहरा रहा हूँ, ना सही ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो अनुसंधान में चीज़ें आई हैं वो पुलिस पेश करेगी। इसमें कोई भी हस्तक्षेप
कि सरकारी स्तर पर नहीं होता है, पहली चीज। लेकिन दो चीजें आपको देखनी होंगी यहाँ पे कि जैसे ही आरोप लगा एक बच्चे की मौत हुई, किसी भी कारण से हुई, क्या हुआ वो अभी पुलिस आपको खुलासा करेगी, 2-1 दिन के समय में हो जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने बच्चे को, उसके पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई की, गिरफ्तार किया अपराधी पर जिसपे आरोप लगे, वो गिरफ्तार है। गिरफ्तारी के बाद उस पर तो चिरंजी वाले मामले, चिरंजी लाल सैनी के मामले में कितने गिरफ्तार कर लिए आपने? 10 लोग गिरफ्तार है, आपको पता नहीं है? नहीं, कितने लोग जो, अरे जिनके भैया 10 लोग गिरफ्तार है, पता नहीं है तो यहाँ पे क्या बात करते हो? आप क्या बात कर रहे हो? झूठी बात करते हो, जिनकी जानकारी नहीं है। कैसे प्रवक्ता भेजती है भारतीय जनता पार्टी? और मैं हेमंत जी आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, अभी ये पीछे नहीं रोकेंगे मेरे को। स्वर्णिम चतुर्वेदी, व्यक्तिगत मत होइए। स्वर्णिम चतुर्वेदी, व्यक्तिगत मत होइए। भारतीय जनता पार्टी कैसे भेजती है नहीं भेजती है वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। अगर यहाँ पे सच्चाई और तथ्य नहीं जानते हैं, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर बैठे हुए हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। देखिए, मैं अगर आपके यहाँ पे बैठा हूं तो मैं जिम्मेदारी से जब बात कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए ना, वो आप पर व्यक्तिगत नहीं लगा रहे कि आपके सिर प्रवक्ता है, तो आप इसकी छूट तो मैं नहीं दे सकता ना। बात करने का तरीका तमीज रखिए, आप बात करने की। में हेमंत जी आप बता दीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो 10 लोग गिरफ्तार नहीं है, ये बोल रहे हैं कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे बताइए। मैंने कहा कितने लोग गिरफ्तार हुए? अच्छा, मुझे बताइए आप, शंखवाली के मामले में कितने लोग गिरफ्तार हैं? 20 लोग गिरफ्तार कर लिए क्या? जालौर के शंखवाली में एक दलित बच्चे की मौत हुई, उस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोग गिरफ्तार? बताइए प्रदेश की जनता को। बिल्कुल, हत्या का मुकदमे में जो आरोपी है वो गिरफ्तार है, पहली चीज। 2021 का पालिका सिराना का मामला, आज दिनांक तक जांच पूरी नहीं हुई। 2021 का पालिका सिराना मामला नहीं, अब आप दूसरी चीज सुनिए। ये भारतीय मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप बड़े बड़े उत्साह के साथ कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। की हत्या करके उसके सवाल का जवाब दीजिए। करौली दंगे में कितने गिरफ्तार किए आपने? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी शंखवाली में जांच पूरी हो गई आपकी, स्वीकार किया, कितना समय हो गया? ये होता है अन्याय। मैं कह रहा हूं शंखवाली में बच्चों की मौत के मामले को लेकर जांच पूरी हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उस बच्ची को न्याय न मिले, अपराधियों को बचाने के लिए मांग स्वीकार करके भी सीबीआई से जांच नहीं कराई आंदोलन के पश्चात। और यहां पे कोई भी अपराध हो त्वरित कार्रवाई की जाती है, अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया या नहीं किया? 24 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? जिन पर आरोप लगाया, परिजनों ने आरोप लगाया, चतुर्वेदी साहब यही तो आपसे पूछ रहे हैं, 24 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? दुखी किसके खिलाफ? बच्चे की पिटाई पर, जब वो दर अस्पताल की ठोकरें खा रहा था, क्यों नहीं जागी सरकार? हेमंत जी, क्या आरोप किसी ने आज तक ये लगाया कि हम एफआईआर दर्ज कराने गए थे पिटाई पर और एफआईआर दर्ज नहीं हुई? ये आरोप नहीं है, ये इसलिए नहीं है, ये तो वाकई स्थानीय ये आरोप नहीं है कि पीड़ितों पर बल प्रयोग किया गया। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने सूचना दी गई, अभी चौधरी जी लगा रहे हैं आरोप, इसका जवाब दीजिए। कौन चौधरी जी कह रहे हैं पीड़ितों के साथ मारपीट की गई। देखिए, और ये तो और सुनिए करके एक सुनिए, आप ही की पार्टी के नेता सचिन पायलट ने एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है इस पूरे मामले पर, आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? अब सुनिए, अब मैं बोल लूं, 10 सेकंड दें आप। क्या किसी अधिकारी पर, किसी पुलिस अधिकारी पर, प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई हुई कोताही बरतने को लेकर के? ये आरोप मेरे नहीं है, ये आप ही की पार्टी के नेताओं के आरोप है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जल्दी से संक्षेप में देखिए क्या होता है, जब बिल्कुल संक्षिप्त में मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी के नेता इस घटना को लेकर के दुखी और उद्वेलित हैं, हम भी दुखी और उद्वेलित हैं कि एक बच्चे को, 9 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा, और उसी को लेकर के सब लोगों ने अपनी चिंता और अपनी मांग उठाई। ये हमारे नेताओं ने उठाई, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने क्यों नहीं उठाई? क्योंकि संवेदनाएं नहीं है वहां पे, यहाँ संवेदनाएं हैं, और जब मांग उठाई तो उसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। विपक्ष के तौर पर आपने जो प्रशासनिक आवश्यकता है वो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? उदयपुर के कन्हैया प्रकरण में जितने गंभीर दिखाई दे रहे थे, वही सवाल कर रहे हैं, विपक्ष ने क्यों नहीं उठाया? जल्दी से, बिल्कुल समय कम है। देखिए हेमंत जी, गहलोत राज में बहुसंख्यकों पे जिस प्रकार के राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं, वो एक मिनट चुप रहिए आप, बिना फालतू की वो नहीं, बात शांति रखिए। विपक्ष का काम हमारा है, आप शांति रखिए। आपसे भी कहूंगा, स्वर्णिम चतुर्वेदी को भी मैंने टोका, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए जी। मैं कह रहा हूं, राजस्थान में जिस प्रकार बहुसंख्यकों के साथ में जिस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, वो पूरा राजस्थान देख रहा है।
जाति विशेष के पक्ष में होके और किस प्रकार की जहां जहां जाए, चाहे करौली की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे उदयपुर की घटना हो, हर घटना में किस प्रकार के बयान है वो सीएम साहब के आए हैं, वो पूरे प्रदेश ने देखे हैं, पूरे हिंदुस्तान ने देखे हैं, किस प्रकार के बौखलाहट के बयान देते हैं, किस प्रकार की उनकी मर्यादाओं को लांघ के बयान देते हैं। और आज आप देखिए उनके प्रवक्ता भी ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो इनको यहाँ बैठ के और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनको इस पर आखिरकार कब काम करेंगे हमारे नेता के? अगर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, संकीर्ण मानसिकता और विक्षिप्तता इसे कहेंगे, उसके आरोप लग रहे हैं, तो उसको कैसे खत्म किया जाए, ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। और मैं माफी चाहता हूं सैनी साहब, अब समय नहीं बचा है, मैं आपका कमेंट लेना चाहता था लेकिन समय नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौधरी साहब आपका भी, ओम सैनी जी आपका भी, स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी। प्रदेश की जनता अभी हालांकि इस बात का इंतजार कर रही है और कि आखिरकार इस पूरे मामले में न्याय होगा, इस मासूम की मौत को लेकर के असली तथ्य सामने आएंगे। लेकिन हमारे नेताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम उन्हें जांच पर तो भरोसा करना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस तरह के मटकी थी या नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है कि एक बच्चे की मौत हुई है। नमस्कार।